नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे और एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज से ऑप्शन को भी इंक्लूड करते हैं हम। ऑप्शन में यही स्ट्रेटेजी पे, ऑप्शन पे क्या प्लान ले सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, ऑप्शन के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, वो भी आज से वीडियो में इंक्लूड करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में देखते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में ऑप्शन में 24,600 और 24,700 के कॉल और पुट में क्या कर सकते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी लेवल पे देखते हैं कि क्या उसमें अपना पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी के लिए स्टॉक और इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं निफ्टी से। निफ्टी कैश क्लोजिंग है 24,641 का। 24,650 के ऊपर ये 24,675 का फर्स्ट लेवल है, वो अचीव करेगी। उसके ऊपर 24,693 और उसके ऊपर 24,735 का लेवल है जो आपको देखने को मिलेगा। 24,633 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 24,608 के नीचे अगर जाती है तो डाउन साइड ब्रेकडाउन है ये। 24,590 का लेवल 1 टारगेट आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे 24,565 और उसके नीचे 24,523 का लेवल 3 है। 24,633 उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। उसके बाद बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी 53,391 का कैश क्लोजिंग है। 53,492 के ऊपर अगर जाती है तो ये अपवर्ड ब्रेकआउट है। 53,623 का लेवल 1 टारगेट है। उसके ऊपर लेवल 2 टारगेट है 53,692 का। उसके ऊपर लेवल 3 टारगेट है 53,896 का। 53,416 उसका स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग के लिए। अगर 53,292 के नीचे जाती है तो डाउन साइड ब्रेकआउट है ये। 53,209 का लेवल 1 टारगेट है। लेवल 2 टारगेट है 53,092 और लेवल 3 टारगेट है 52,893 का। 53,416 उसका स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखते हैं मारुति को। मारुति का कैश क्लोजिंग है 11,277 का। 11,317 के ऊपर अगर जाती है मारुति तो ये बाइंग ट्रिगर करेगी। लेवल 1 टारगेट है 11,344, लेवल 2 टारगेट है 11,368 और लेवल 3 टारगेट है 11,419 का। 11,293 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 11,266 के नीचे अगर जाती है मारुति तो इमीडिएट लेवल आपको देखने को मिलेगा, वो है 11,242। उसके नीचे 11,215 का लेवल 2 और उसके नीचे 11,164 का लेवल 3। 11,293 उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, अगर 11,139 के नीचे जाती है अगर मारुति तो ये डाउन साइड स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और बेरिश हो जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो यहाँ से ये जोन को टेस्ट करे और फिर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट अपनी कंटिन्यू करे, या तो फिर ये अगर लेवल ब्रेक करेगी 11,139 का तो फिर ये बेरिश हो जाएगी और ये डाउन में डाउन साइड के लिए ये जाएगी। दोनों ट्रेड आप साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। अगर 11,266 के नीचे जाती है तो मिनिमम जो लेवल 3 टारगेट है 11,164 का। फिर ये अगेन ये जोन को ये टेस्ट करेगी और ये अपवर्ड भी जा सकती है और डाउन साइड अगर ब्रेकआउट देती है, अगर नीचे क्लोजिंग आता है 15 मिनट कैंडल का, तो फिर ये बेरिश हो जाएगी। दोनों साइड ध्यान में रखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का कैश क्लोजिंग है 7,340। 7,334 के ऊपर ये अपवर्ड ब्रेकआउट देगा। लेवल 1 टारगेट है 7,363, लेवल 2 टारगेट है 7,376, लेवल 3 टारगेट है 7,421 का। 7,318 का स्टॉप लॉस है। 7,286 के नीचे डाउन साइड ब्रेकआउट है। लेवल 1 टारगेट है 7,273, लेवल 2 टारगेट है 7,241 और लेवल 3 टारगेट है 7,196 का। 7,318 का उसका स्टॉप लॉस है डाउन साइड के लिए। उसके बाद देखते हैं बजाज फिंसर को। बजाज फिंसर 1,686 का कैश क्लोजिंग है। 1,688 के ऊपर जाता है तो ये इमीडिएटली आपको 1,694 का लेवल 1, उसके ऊपर 1,698 का लेवल 2 और उसके ऊपर 1,708 का लेवल 3 है टारगेट। उस 1,684 उसका स्टॉप लॉस है। 1,679 के नीचे जाता है तो इमीडिएट लेवल है 1,675 का। लेवल 1 टारगेट, लेवल 2 टारगेट है 1,669, लेवल 3 टारगेट है 1,659 का। 1,684 उसका स्टॉप लॉस है अगेन।
दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ये अगर 1680 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट है, नहीं तो फिर ये लेवल टेस्ट करके ये अपनी अपवर्ड मूवमेंट अगेन नए हाई के लिए ले जाएगा, ये अपवर्ड मूवमेंट जारी रखेगा अपनी। उसके बाद देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को। अल्ट्राटेक सीमेंट का कैश क्लोजिंग है 11,898 का, 11,909 के ऊपर जाएगा अल्ट्राटेक सीमेंट तो ये बाय ट्रिगर करेगा। 11,967 का लेवल 1 टारगेट है, लेवल 2 टारगेट है 11,989 का, और लेवल 3 टारगेट है 12,069 का। 11,888 उसका स्टॉप लॉस है। 11,830 के नीचे जाता है तो लेवल 1 टारगेट देखने को मिलेगा 11,808 का, उसके नीचे लेवल 2 टारगेट है 11,750 और उसके नीचे लेवल 3 टारगेट है 11,670 का। 11,888 अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके आगे देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट से आगे बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस 7,115 का कैश क्लोजिंग है, 7,136 के ऊपर ये बाय ट्रिगर है। 7,187 का लेवल 1 टारगेट, लेवल 2 टारगेट 7,210, लेवल 3 टारगेट है 7,284 का। 7,112 उसका स्टॉप लॉस है। 7,061 के नीचे जाएगा तो 7,038 का लेवल 1 टारगेट है, 6,987 का लेवल 2 टारगेट और 6,913 का लेवल 3 टारगेट है। 7,112 अगेन स्टॉप लॉस है उसका डाउन साइड के लिए। दोस्तों 7,065 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है तो ये सेल ट्रिगर करेगा, बेरिश स्ट्रक्चर तोड़ता है ये, ध्यान में रखेगा। नहीं तो फिर ये 7,065 के आसपास से ही ये वापस घूम जाएगा, नए हाई के लिए जाएगा। इम्पोर्टेंट लेवल है ये ध्यान में रखेगा। और देखते हैं फिर निफ्टी को लास्ट में। फिर निफ्टी 24,803 का कैश क्लोजिंग है, 24,836 के ऊपर जाती है तो अपर ब्रेकआउट देगी। 24,891 का लेवल 1 टारगेट है, 24,919 का लेवल 2 टारगेट और 25,003 का लेवल 3 टारगेट है। 24,808 का स्टॉप लॉस है बाइंग के लिए। 24,753 के नीचे जाता है, बैंक निफ्टी जाती है तो 24,725 का लेवल 1 टारगेट है, 24,670 का लेवल 2 टारगेट और 24,587 का लेवल 3 टारगेट है। 24,808 का स्टॉप लॉस है सेलिंग के लिए। दोस्तों आज से हम ऑप्शन को भी इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन में एट द मनी या एटीएम के आसपास के कॉल या पुट में क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि मार्केट आवर्स में हम एक दूसरे से जुड़े रहे। और एक चीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। मैंने 2 स्ट्राइक कॉल के और 2 स्ट्राइक पुट के निकाले हैं। तो शुरू करते हैं 24,600 के कॉल से। एक्सपायरी कल की है 12 दिसंबर की, क्लोज है 79.25 का। दोस्तों अगर 89.20 के ऊपर जाता है ये तो आपको बाय ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 81 का। 81 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है तो आप स्टॉप लॉस कर दीजिएगा। लेवल 1 टारगेट जो है उसके ऊपर 89 के ऊपर वो है 101 का, 101। उसके ऊपर लेवल 2 टारगेट है 108 का और उसके ऊपर लेवल 3 टारगेट है 128 का। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी मैंने कोड की हुई है, मैंने बनाई है, ये टोटली मैकेनिकल स्ट्रेटेजी है। टारगेट सभी मैकेनिकल है। नज़दीक आता है टारगेट या दूर आता है वो मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होता है, तो ध्यान में रखिएगा। वापस एक बार बता दूं, 79.25 का कैश क्लोजिंग है। 89.20 के ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है। 101 का लेवल 1 टारगेट है, उसके ऊपर 108 का लेवल 2 टारगेट और 128 का लेवल 3 टारगेट, 81 का स्टॉप लॉस है। दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर 89.20 क्रॉस करता है तो 101 आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो 108 और उसके ऊपर जाता है तो 128 तक ये आपको टारगेट देगा। 81 का स्टॉप लॉस है, 81 से नीचे जाता है आपको स्टॉप लॉस ले लेना है और दूसरे ट्रेड के लिए वेट करना है। सेम वे मैंने 24,700 का एक कॉल है, 24,400 का कॉल का भी मैंने
एक स्ट्रैटेजी निकाला है, एक्सपायरी कल की है, कैश क्लोजिंग है 3790 का, 37.90 का। अगर 43 के ऊपर जाता है, 43 के ऊपर अगर ये जाता है, ब्रेक करता है अपवर्ड साइड में, तो 49 का लेवल 1 टारगेट है, इमीडिएट लेवल 1 टारगेट। लेवल 2 टारगेट है 54 का, और लेवल 3 टारगेट है 65 का। 38 का उसका स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना पड़ेगा, 38 से नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये कॉल के लिए स्ट्रेटेजी है। 24,700 का और 24,600 का 2 कॉल लिया हुआ है मैंने, तो ये ध्यान में रखिए। और 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे ही लेवल ब्रेक करता है आपको बाय ट्रेड ले सकते हो, और लेवल 1 टारगेट, लेवल 2 टारगेट या लेवल 3 टारगेट पे आप एग्जिट हो सकते हो। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एक्सपायरी डे है, ध्यान में रखिए। और देखते हैं पुट के लिए, अगर मार्केट नीचे जाता है, इनकेस कल एक्सपायरी है, तो 24,600 का पुट है एक्सपायरी कल की, 42.75 का, 42.75 पैसे का कैश क्लोजिंग है। अगर 53 को क्रॉस करता है ये अपवर्ड अप साइड में, तो लेवल 1 टारगेट है 66 का, लेवल 2 टारगेट है 72 और लेवल 3 टारगेट है 91 का। स्टॉप लॉस आपको प्रेस करना पड़ेगा 47 के नीचे का, ये ध्यान में रखिएगा। मिनिमम रिस्क रखा है मैंने, और स्टॉप लॉस जो है वो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिकली उसमें से ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। 24,700 का पुट है, एक्सपायरी कल की है, क्लोज है उसका 100 रुपया 25 पैसे का। अगर 113 के ऊपर जाता है, ये उसको ब्रेक करता है अपर साइड में, तो लेवल 1 टारगेट है 130 का, लेवल 2 टारगेट है 140 का, और लेवल 3 टारगेट है 168 का। स्टॉप लॉस उसका है 103 रुपये का। दोस्तों ध्यान में रखेगा, बहुत सिंपल है। अगर ये ब्रेक करता है लेवल को, तो आपको उसमें एंट्री लेनी है। लेवल 1 पे ये एग्ज़िट हो सकते हो, या लेवल 2 पे, या लेवल 3 पे, जैसे आपका रिस्क एपेटाइट हो वैसे आप एग्ज़िट हो सकते हो। स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों में। अगर गैप अप खुलता है और उसके ऊपर और ये टारगेट पे खुल जाता है, तो उसको छोड़ दीजिए, पूरे ट्रेड को छोड़ दीजिए। अगर गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर आपके आंखों के सामने जाता है, तो ही आपको एंट्री लेनी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल का दिन आपके लिए शुभ रहे और ट्रेडिंग आपके लिए लाभदायी रहे, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम की चैनल की लिंक रखी हुई डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।